आओ झुककर सलाम करें उनको, आओ झुककर सलाम करें उनको, जिनके हिस्से में मुकाम आता है, जिनके हिस्से में मुकाम आता है। खुशनसीब होते हैं वो लोग, खुशनसीब होते हैं वो लोग जो देश के काम आते हैं। नमस्कार मित्रों, मैं नीरज पांडे, आप सब देख रहे हैं यूट्यूब चैनल नीरज विद मैथ जीएस। आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन करता हूं यूट्यूब चैनल नीरज विद मैथ जीएस के माध्यम से। आज मैं चर्चा करने वाला हूं उस शेर दिल सिपाही का जिसने देश के लिए अपने प्राण निछावर कर दिए, देश की आजादी के लिए अपने बलिदान दे दिए, अपने माँ के गोदी को खाली करने को तैयार हो गया सिर्फ देश की गुलामी को दूर करने के लिए। वो मंगल पांडे जी हैं जो 19 जुलाई 1827 को नगवा बलिया के उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में नगवा गांव में पैदा हुए थे। जिस प्रकार से बलिया को माना जाता है वो शहीदों की धरती है, शेरों का जिला है, उसी प्रकार से ये सत्य बात है, वो शहीदों की धरती है। उसी धरती पर पैदा हुए थे मंगल पांडे, और मंगल पांडे ने ये सिद्ध भी कर दिया कि बलिया वास्तव में शेरों की धरती है, शहीदों की धरती है। और वो देश के पहले ऐसे सिपाही थे, जाबाज सिपाही, जिन्होंने आजादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी थी। ये दिवाकर इनके पिताजी थे और ये वहां पैदा होते हैं, पिताजी के छाप इन पर पड़ते हैं और ये बचपना से ही आजादी के लिए और देश प्रेम में ओतप्रोत हो जाते हैं। और जैसे ही सिलसिला बढ़ता है ये आगे बढ़ते जाते हैं, उम्र बढ़ती जाती है और ये देश के लिए सिपाहियों में कुल मिलाकर के कह सकते हैं कि ये जो सेना थी, सेना से प्रभावित हुआ करते थे। और ये सन 1849 की बात है, 22 साल की उम्र में ये सेना में भर्ती हो जाते हैं। एक बैरकपुर की छावनी थी जिसमें 44वीं इन्फेंट्री में रेजिमेंट में ये वहां जुड़ते हैं और सेवा देना स्टार्ट कर देते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी अपने देश में क्या करने आई थी? व्यापार करने आई थी, लेकिन इस कदर अपना साम्राज्य बढ़ा लेती है कि देश को गुलाम बनाने की सोच रख ली थी। और इनके आका जो इंग्लैंड में बैठे थे वो तो अपने आप को सर्वोपरि समझते थे, ये समझते थे कि मेरा राज सदा सदा के लिए भारत में जम गया है। लेकिन ये जाबाज सिपाही इसको ये नागवार गुजरा कि तुम्हारा ये साम्राज्य मैं उखाड़ फेंकूंगा। और वही हुआ कि जब बात आई 9 फरवरी 1857 की, तो उसके पहले क्या होता है, एक नई राइफल आती है। पहले तो ब्राउन वेस राइफल बंदूक यूज होती थी, लेकिन एक नई राइफल आती है 1853 में, इनफील्ड राइफल, जो अलग विशेष प्रकार की थी, एक अलग कह सकते हैं अत्याधुनिक उस समय की एक हथियार था उसमें। लेकिन एक कमी उसमें भी थी कि उसके जो कारतूस लगते थे उसको दांत से खोल करके तभी लगाया जाता था। लेकिन होता क्या है मित्रों, इसमें कमी क्या है आप समझ रहे होंगे। कमी ये थी कि उस कारतूस में चर्बी लगाई जाती थी। क्योंकि कारतूस में सीलन न आ जाए इसलिए उस पर चर्बी लगाई जाती थी, ऊपर से उसको कैप करके जाता ढका जाता था कि सीलन न आए, जब भी यूज होती है तरीके से चले। लेकिन उसमें अंग्रेजों ने एक गलत काम किया कि उसमें सुअर और गाय की चर्बी लगा दिया। ये पूरे सैनिकों में अफवाह फैली और सभी सैनिक क्या करते हैं कि उसके लिए वो आंदोलन खड़ा कर देते हैं कि अगर इसमें गाय और सुअर की चर्बी है तो मैं इसका यूज नहीं करूंगा। और होता क्या है कि क्योंकि आप सभी जानते हैं हिंदू की भावना गाय के प्रति होती है और मुस्लिम की भावना सुअर के प्रति होती है, इसलिए दोनों आहत हुए और दोनों मंगल पांडे का साथ देने को तैयार हो जाते हैं। और जब 9 फरवरी 1857 को ये कारतूस और बंदूक सभी सैनिकों को, पैदल सैनिकों को देने के लिए आती है और वो वहां के जो मेजर थे वो बंटवारा करवाने लगते हैं, देने लगते हैं। उस समय मंगल पांडे आगे आते हैं और इसको लेने से इनकार कर देते हैं और कहते हैं कि इसमें गाय और सुअर की चर्बी लगी है, जो आप मेरे भावनाओं से खेल रहे हैं, मेरे धर्म को आहत कर रहे हैं, मैं इसको स्वीकार नहीं करूंगा। लेकिन होता क्या है कि वो अफसर जब ये सुनता है तो उसको नागवार गुजरता है, क्योंकि उस समय अंग्रेज अपने आप को भगवान समझते थे। हम लोग को क्या समझते थे, हमारे पूर्वजों को वो समझते थे कीड़े मकोड़े की भांति, जब चाहते कुचल देते थे। लेकिन उनमें से, मेरे पूर्वजों में से मंगल पांडे ऐसे नहीं थे। मंगल पांडे ऐसे थे कि तुम्हारे जैसे न जाने कितने लोगों को कुचलने के लिए तैयार रहा करते थे। हुआ यही कि जब उनसे यह कहा गया कि अगर तुम ये बंदूक नहीं लोगे, ये कारतूस नहीं लोगे, तो तुम्हारी वर्दी और तुम्हारा हथियार तुमसे छीन लिया जाएगा, ऐसा कहते हैं। तो मंगल पांडे कहते हैं, न तो मैं वर्दी दूंगा, न तो मैं बंदूक दूंगा, मैं इसका यूज करूंगा, लेकिन
अभी तक तुम्हारी सेवा के लिए, तुम्हारी कंपनी की सुरक्षा के लिए करता था, लेकिन अब ये आज बंदूक चलेगी, लेकिन तुम्हारी कंपनी की सेवा और सुरक्षा के लिए नहीं, हम अपने देश की सेवा और सुरक्षा के लिए इसका यूज करेंगे, उपयोग करेंगे और तुम्हें इस देश से मार भगाएंगे। और वो नारा भी देते हैं, मारो फिरंगी को। और नारे के साथ वो क्या करते हैं कि जब उनको उनका जनरल आदेश देता है तो उनका मेजर ह्यूसन आता है उनसे वर्दी छीनने के लिए और उनसे उनकी बंदूक छीनने के लिए। तो उनको ये चीज नागवार गुजरता है मंगल पांडे जी को, और वो क्या करते हैं, उसी बंदूक से उस मेजर ह्यूसन को मौत की घाट उतार देते हैं, उसकी हत्या कर देते हैं। फिर आता है लेफ्टिनेंट बाग, उनसे इसका बदला लेने के लिए घोड़ों पे चढ़ के आता है लेफ्टिनेंट बाग, लेकिन उसको भी वो क्या कर देते हैं, बंदूक से घायल कर देते हैं। फिर मित्रों क्या होता है, और अधिकारी आ जाते हैं, बहुत सारी सेना आ जाती है और उनको गिरफ्तार करने के लिए कहा जाता है, लेकिन जितने भी बैरकपुर छावनी में सैनिक थे सब पीछे हट जाते हैं और कोई उनको गिरफ्तार करने को तैयार नहीं होता है। फिर क्या होता है कि जब वो देख लेते हैं कि एक पलटू नाम का सैनिक था उनकी तरफ आगे बढ़ता है, और सैनिक भी थे जो अंग्रेजी सैनिक थे, जितने भारतीय सैनिक थे सब पीछे हट जाते हैं। जो अंग्रेजी सैनिक थे जब आगे बढ़े तो उनको पता लग गया कि अब ये मुझे पकड़ लेंगे, गिरफ्तार कर लेंगे। तो उनको लगा कि मैं गिरफ्तार नहीं होऊंगा इन काफिरों में से, इन जुल्मियों से, और अपने आप को वो क्या करते हैं, बंदूक से गोली मार लेते हैं। लेकिन वो बंदूक से गोली मारे, लेकिन होता क्या है, वो उनकी मौत नहीं होती है, वो मूर्छित होकर के गिर जाते हैं। लेकिन वहां भी देखिए कितने ये गिरे हुए अंग्रेज थे कि उस बेहोश सिपाही को भी क्या करते हैं, उठा करके गिरफ्तार कर लेते हैं और ले जाते हैं। और होता क्या है कि 29 मार्च का ये दिन था 1857 में, वो उनको ले जाते हैं और फिर कुछ ही दिन में जल्द ही उनका कोर्ट मार्शल करा दिया जाता है। 6 अप्रैल को उनका कोर्ट मार्शल होता है। कोर्ट मार्शल में उनको फांसी मुकर्रर की जाती है और ये कहा जाता है 18 अप्रैल 1857 को इनको फांसी दी जाएगी। लेकिन जनता का हुजूम, सिपाहियों का आंदोलन, उनके प्रति आस्था देखते हुए अंग्रेज डर गए थे, ईस्ट इंडिया कंपनी डर गई थी कहीं ऐसा ना हो कि अगर इसको हम पहले फांसी नहीं दे दें तो इसके छुड़वाने के चक्कर में ये सब आए और ईस्ट इंडिया को आके हवाले कर दें, ईस्ट इंडिया को बर्बाद कर दें। यही डर के कारण क्या होता है, अंग्रेज जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी इनको 10 दिन पहले ही फांसी दे देती है 8 अप्रैल 1857 को। लेकिन फिर भी देखिए इनका जो प्रेम था उस फैक्ट्री में काम करने वाले, उस छावनी में काम करने वाले सैनिकों से, जल्लादों से, वो जल्लाद भी मना कर देते हैं, मैं इस ऐसे देशभक्त को नहीं मार सकता, इस देशभक्त को मैं नहीं मार सकता जो न्याय की लड़ाई लड़ रहा है। तो क्या होता है, वहां के जल्लाद जी मना कर देते हैं, तो वो बुलवाते हैं, कलकत्ता से जल्लादों को बुलवाते हैं और फिर उनको फांसी दे दी जाती है। लेकिन उन्होंने ये कह दिया था कि मेरे मौत का बदला लेने के लिए बहुत शहीद भाई आएंगे, बहुत क्रांतिकारी आएंगे, लेकिन एक न एक दिन तुम्हें उखाड़ के फेंक देंगे, जड़ समूल तुम्हें तुम्हारे देश में फेंकेंगे, यहां तुम्हें बैठने की, उठने की जगह नहीं मिलेगी। मित्रों, इस प्रकार से मंगल पांडे अपनी शहादत को देश के लिए दिए, अपनी बलिदान दे दिए और देश के काम आए। तो यही मैं फिर से कहूंगा कि खुशनसीब होता है वो खून, खुशनसीब होता है वो खून जो देश के काम आता है। तो मंगल पांडे जी के एक खून का एक एक कतरा इस देश के लिए अपने प्राणों की आहुति दिया और सभी लोग, ये क्रांति जो आई उन्हीं की देन है, क्योंकि वो 1857 की क्रांति के वो अग्रदूत कहे जाते हैं, पहले अग्रदूत थे। उन्होंने ये 1857 की चिंगारी लगाई थी और उन्हीं के कारण ये देश आजाद हुआ। अगर वो चिंगारी नहीं लगाते तो न जाने कब ये आग लगती और अंग्रेज यहां से भागते। लेकिन उन्होंने आग लगाने का काम किया, चिंगारी लगाने का काम किया, अपने बलिदान से उन्होंने अंग्रेजों के ताबूत में कील ठोकने का काम किया कि ऐसी कील ठोकी कि उनकी अंतिम कील थी, उनका साम्राज्य यहां से नष्ट हो गया। नमस्कार मित्रों, मैं फिर मिलूंगा नेक्स्ट सेशन के साथ। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ। जय हिंद, जय भारत।